राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हरियाणा में मानसून एक्टिव है। आज सभी 22 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। बारिशों से तापमान में भारी गिरावट आई। यमुनानगर में बारिश के कारण खेतों में पानी भरा तो वहीं किसानों की मेहनत पार पड़ सकती है बाढ़ की मार। दरअसल हरियाणा में मानसून एक्टिव है। आज सभी 22 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के मुताबिक 4 जिलों पंचकुला, अंबाला, करनाल और यमुनानगर में तेज बारिश की संभावना है। वहीं 10 जिलों यानी कि सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मध्यम बारिश के आसार है। इनमें से पानीपत में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। फिलहाल बादल छाए हुए हैं और मौसम ठंडा है। इसके अलावा 8 जिलों चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में बूंदाबांदी की संभावना है। वही प्री मानसून की बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है तो वहीं धान की बुवाई के लिए खेतों में पर्याप्त पानी भर गया है। ये वर्षा खेती के लिए तो वरदान साबित हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश अब खतरे का संकेत भी देने लगी है। सोम और पथराला नदियों में पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है। सोम नदी, जिसका सामान्य क्षमता 10,000 क्यूसेक पानी की है, उसमें अब 16,400 क्यूसेक पानी बह रहा है। इससे नदी के किनारे बसे गांवों और खेतों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने का खतरा है और गांव में आने वाले समय में जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो हरियाणा में मानसून एक्टिव है और भारी बारिश यहां पर हो रही है। तो संवाददाता सुरेंद्र चरखी दादरी से लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आसमानी आफत कह सकते हैं अभी बरस रही है, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से लोगों को राहत तो मिल रही है, क्योंकि गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए भी चिंता हो चुकी है, क्योंकि खेतों में पर्याप्त पानी भर चुका है पहले से ही। सुरेंद्र, मौसम में बादल छाए हुए हैं। 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। किसानों की कहीं ना कहीं चिंता है, अगर तेज बारिश होती है तो पहले से ही जो पानी दे दिया गया था खेतों में या फिर बारिश के कारण भरा हुआ है, उसके कारण भी परेशानी किसानों को हो सकती है, क्योंकि फसल ज्यादा पानी भरने के कारण नष्ट भी हो सकती है। वही मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि अब मानसून शुरू हो चुका है और जिला चरखी दादरी में तेज बारिश भी बताई गई है या फिर तेज आंधी या तूफान के भी आसार बताए गए हैं। जी सुरेंद्र, बिल्कुल, आप जो कि चरखी दादरी में मौजूद है, वहां पर अभी मौसम किस तरीके का बना हुआ है? जी बिल्कुल, सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं ठंडी चल रही हैं। बारिश से कहीं ना कहीं दोपहर के बाद तक आने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। बिल्कुल सुरेंद्र, और मौसम विभाग की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि बरसात जो होने वाली है वो आने वाले समय में भीषण होने वाली है। तो ऐसे में चरखी दादरी में किस तरीके की तैयारी की गई है, चूंकि आने वाले समय में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है? जी देखिए, लगातार लोगों का कहना है कि 20 वर्ष से लगातार जिला चरखी दादरी में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन जाती है। हर बार प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि पुख्ता इंतजाम जल भराव से निपटने के लिए किए गए हैं, लेकिन हर बार की बात ही यहाँ, अगर 2 दिन पूर्व की बात ही करें तो 2 दिन पूर्व हल्की बारिश हुई थी, जिससे यहाँ मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, लेकिन फिर वही डाके 3 पात रह जाते हैं। प्रशासन का दावा है कि हमने नालों की सफाई कर दी है, सीवर सफाई हो चुकी है। करीब नालों की सफाई की अगर हम बात करें तो 3.25 करोड़ रुपए से सफाई की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है, तो जो खर्च किया गया सरकार का पैसा उसको भी चूना कहीं ना कहीं लग रहा है। जी
बिल्कुल सुरेंद्र, और कह सकते हैं कि जब मानसून नहीं आता है उससे पहले तो प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून एक्टिव होता है उसके बाद से पता चल जाता है, तमाम दावों की पोल भी खुल जाती है। एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जिस तरीके से अभी तक जो बारिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट तो देखने को मिली है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन आने वाले समय की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की तरफ से साफ कहा गया है कि आने वाले समय में बारिश भारी होने वाली है, गरज चमक के साथ, तूफान के साथ बारिश होगी। ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया गया है आम लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से दावे किए गए हैं और लोगों को भी कहा गया है कि जल भराव के निपटने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएं और लोगों को मोटरें भी दी गई है। जो किसान जहां जल भराव की ज्यादा स्थिति रहती है, जो निचाई में खेत रहते हैं, वहां 3 से 4 फुट तक पानी भर जाता है, वहां भी मोटरें लगाई गई हैं। लेकिन कहीं कहीं लोगों का भी यही भी कहना है कि जो मोटरें दी गई हैं उनमें भी त्रुटि नजर, जब मानसून पीक पर होता है, बारिश तेज आती है तो वो भी फेल हो जाती हैं, कोई ध्यान इन की ओर नहीं दिया जाता। मोटरें तो बांट दी जाती हैं लेकिन जो ऑपरेटर हैं वो कहीं नजर नहीं आते, जिसके कारण ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आने वाले समय में भी यही बताया जा रहा है कि तेज बारिश होगी। मानसून अब की बार पिक पर है और बहुत ज्यादा बारिश होने के आसार भी बताए जा रहे हैं। जल भराव होगा। जल भराव क्यों होगा? क्योंकि प्रशासन पहले पुख्ता इंतजाम के दावे करता है लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आया। जी, कुलदीप सिंह हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, हिसार की अभी स्थिति की बात की जाए तो वहां पर मौसम किस तरीके का बना हुआ है, क्या अपडेट? मौसम लगातार पिछले 2 से 3 दिन से ही परिवर्तनशील है और जो है बादलवाई छाई हुई है। कभी धूप निकल जाती है तो कभी जो है बादल छा जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हवाएं जरूर ठंडी चल रही है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो उमस भरी गर्मी जो है लोगों को सताती है, क्योंकि हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी बेहद ज्यादा जो है असर कर रही है। वहीं बात की जाए मौसम की तो मौसम वैज्ञानिकों का ये खासतौर पर कहना है कि अगले 1 जुलाई तक तो ऐसे ही हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील रहेगा और 26 और 27 जून को विशेषकर जो है उत्तरी पश्चिमी हरियाणा है, वहाँ उन जिलों में ज्यादा बारिश की संभावनाएं जो है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है। वहीं 1 जुलाई तक जो है पूरे हरियाणा में ही परिवर्तनशील रहेगा। कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी और तेज हवा चलने की संभावनाएं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है। वहीं पिछले 2 दिनों में जो बारिश हुई वो कहीं ना कहीं जो है किसानों के लिए राहत भरी रही, लेकिन अगर लगातार कई दिन तक बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होना भी संभावित है। जी, ये पैच कर दो सर। बिल्कुल कुलदीप, और चूंकि आप हिसार में मौजूद थे, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो आने वाली बारिश, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि आने वाले समय में भारी बारिश होने वाली है, किस तरीके की तैयारी हिसार में की गई है ताकि नदी नाले जो है वो जाम ना हो और जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले? कुलदीप। बिल्कुल, हर साल जो है ये बिल्कुल तय होता है, जो जितने भी ड्रेन क्षेत्र बनाए गए हैं उनकी सफाई की जाती है प्रशासन द्वारा। जितने भी ड्रेनेज बनी है उनकी सफाई विशेष तौर पर की जाती है, तो वो जो है रूटीन पहले से ही चल रहा है प्रशासन का। लेकिन हिसार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिस तरह से बात की जाए नारनौंद क्षेत्र की, और नारनौंद के साथ साथ जो ये पूरी बेल्ट है, नारनौंद हांसी के कुछ गांव हैं, इससे पहले पीछे जींद के कुछ गांव है, तो ये एक ज्योग्राफिक रूप से एक निचला क्षेत्र है जहां हमेशा हर साल पानी भरता है। पहले भी जब 1 साल 1.5 साल पहले ज्यादा बारिश हुई थी तो काफी दिनों तक यहाँ 3-3 महीने तक पानी जो है खेतों में भरा रहा था, क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी के हिसाब से बेहद निचला क्षेत्र है। और पीछे की जो तरफ से जो बेल्ट है, जींद, पानीपत और कैथल का कुछ क्षेत्र लगता है, वहां से पानी जो है आगे की ओर बहकर इन क्षेत्रों में आता है और ये निचला एरिया है, इसकी वजह से यहाँ जल भराव होता है। प्रशासन के द्वारा जो पहले से ही जगह चिन्हित की गई है वहाँ वाटर पंप लगाए गए हैं, उनके जरिए जो है ड्रेनेज में पानी निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बारिश ज्यादा होती है तो उसकी तुलना में जो मोटर पंप लगाए गए हैं वो नाकाफी है, क्योंकि पानी भरता है और फिर बाद में 10-10, 15-15 दिन तक वाटर पंप निकालकर प्रशासन जो है पानी निकालने में लगा रहता है। ठीक है, सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए, सुरेंद्र का भी रुख कर लेते हो। सुरेंद्र, जिस तरीके से अभी कह सकते हैं कि मॉनसून पूर्ण रूप से एक्टिव भी नहीं हुआ है और
कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है। नदियों की बात कर ली जाए तो वहां पर जलस्तर जो है वो काफी रेड लाइन से ऊपर बहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो नदी के किनारे गांव जो बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए जब अभी तक तो बारिश का कोई थोड़ा बहुत ही छींटा पड़ा होगा, उससे ही जल भराव की स्थिति हो गई। कहीं ना कहीं जो नदियों का उफान है वो भी किनारे तोड़ के, क्योंकि जिला चरखी दादरी की बात करें तो जो बड़ी नहरें हैं उनमें पानी जब आता है, जब मानसून होता है, और मानसून होता है तब पानी ओवरफ्लो कर जाता है, और जो निचाई में जिसके दोनों ओर नहरें होती हैं, जो जितने भी गांव बताए कम से कम 18 गांव होंगे जिनके बीच में नहर पड़ती है, और जिसके कारण वो डूब जाते हैं। हर बार की स्थिति यही बनी रहती है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पुल बने हुए हैं और हमेशा ही देखा गया है कि जब भी बारिश होती है, भारी बारिश में वो पूरे गांव डूबते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस बार की अगर बरसात की बात की जाए तो इस बार की बारिश को लेकर के क्या तैयारी की गई है? चूंकि बाढ़ जैसी स्थिति तो आने वाले समय में बनेगी ही, ये खतरा बना ही हुआ है। ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से बाढ़ की दृष्टि से तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो स्थिति डूबने की स्थिति में होती है, यहाँ जहाँ गांव चरखी है, सवास है, गिकाड़ा है, खेड़ी है, खेड़ी बत्तर है, इतने से सब से गांव हैं। उन गांव जो गांव निचाई में पड़ते हैं, जहां हर बार बारिश के समय में जल भराव की स्थिति बन जाती है। प्रशासन के द्वारा अब की बार मोटरें लगाई गई हैं। जो मोटरें लगाई गई है उनके द्वारा ऑपरेटर भी छोड़े गए हैं, लेकिन ऑपरेटर जब जाते हैं जब जल भराव की स्थिति पीक पर हो जाती है या फिर गांव डूब चुके होते हैं, उससे पहले कोई तैयारी नजर नहीं आती। लेकिन तैयारियों के नाम पर केवल खाना पूर्ति नजर आती है कि हमने गांव को मोटरें दे दी है, अब की बार ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। जी ठीक है, कुलदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि आईएमडी की तरफ से साफ चेतावनी दे दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, कह दिया गया है कि अब तक जो बारिश हुई है वो तो कह सकते हैं कि एक तरह से छींटे थी मॉनसून की, लेकिन आने वाले समय में भारी बारिश यहाँ पर होने वाली है। गरज चमक के साथ आसमानी आफत कह सकते हैं वो देखने को मिलेगी। क्या कुछ एडवाइजरी ऐसे भी जारी किया गया है आम लोगों को एहतियात बरतने के लिए? देखिए, बात की जाए तो अभी जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज्यादा बारिश का जो है कहा गया है, ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो यमुना के साथ साथ लगता क्षेत्र है वहां भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जो पश्चिमी हरियाणा है, हिसार, भिवानी, इन क्षेत्रों में अभी ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र के साथ लगती यमुना बेल्ट है वहां बारिश के ज्यादा आसार हैं, और वहीं जो है नदियां उफान पर रहती है। इसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बना रहता है, तो उसको लेकर ज्यादा तैयारियां वहां पर की जाती है। हिसार बी जोन में है, जहां जो है जब बारिश होगी तो अगर ज्यादा होने का अलर्ट होता है तो उसके बाद ही जो है जो सोर्सेज हैं, सरकारी सोर्सेज हैं, वो एक्टिव किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले बैकअप के तौर पर जो है जो जहां खतरा ज्यादा होता है, जैसे बात की जाए यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, जो पहाड़ों के साथ लगती बेल्ट है, वो उस क्षेत्र में जो है ज्यादा तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जाती है, और जो ज्यादातर रिसोर्सेज है वो वहीं रखे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हरियाणा के हिसार की बात की जाए तो हिसार में जिस तरीके से जो आपदा पूर्ति विभाग है उनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में बोट्स भी हैं, और जो उनकी तैयारियां होती है हर बार मानसून को लेकर वो फिर से कर ली गई है। और उसके साथ साथ जो मोटर पंप है वो बैकअप के तौर पर रखे गए हैं। जो जेसीबी ऑपरेटर हैं उनसे कांटेक्ट बनाकर रखा गया है, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में उनको एकदम से बुलाया जा सके। इसके साथ जो ट्रैक्टर हैं, अर्थ मूवर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, मिट्टी ले जाने की अगर जरूरत पड़ती, तो इस तरह के जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनसे टाई अप जो है आपदा विभाग की तरफ से रखा गया है। और तमाम जो तैयारियां हर साल मानसून को लेकर की जाती हैं वो बिल्कुल प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई।
जी। अब बिल्कुल कुलदीप, और यहाँ पर एक और चीज जो है, बीमारी खासतौर पर जब भी बरसात होती है, बारिश होती है अपने चरम पर, तो बीमारियों को भी आमंत्रित करती है। कई सारी बीमारियां हैं, चाहे मलेरिया की बात कर ली जाए, डेंगू की बात कर ली जाए, क्योंकि मच्छरों का पैदावार भी इसी समय में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नदी नालों में पानी अपने चरम पर होता है, गंदगी होती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है इन बीमारियों से निपटने के लिए? कुलदीप। अब देखिए, लगातार जिस तरीके से जैसे ही मानसून का सीजन स्टार्ट होता है, बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, तो मलेरिया विभाग की टीम में आज जो है घर घर जाकर जांच करती हैं कि किसी तरह के कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है, उनके घर कहीं पर जो है कबाड़ में या फिर टायर में, छत पर पड़े कूलर में कई लंबे समय से पानी तो नहीं भरा हुआ है। इस तरह की जांच तमाम विभाग की तरफ से की जाती है। डेंगू का लार्वा चेक किया जाता है। इसके साथ साथ जो गंदे पानी के नाले हैं या भरा हुआ क्षेत्र है जहाँ गंदा पानी अक्सर भरा रहता है, वहाँ जो है विभाग द्वारा जो मछलियां हैं जो लार्वा को खत्म करती हैं वो डाली जाती हैं। इसके अलावा जो दवाइयां उन क्षेत्रों में डाली जाती है, तो तमाम प्रबंध स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। घर घर जाकर जो है मलेरिया विभाग की टीम है वो सर्वे कर रही है कि किसी तरह की बीमारी या फिर मलेरिया के रोगी उनके यहाँ तो नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बैकअप के तौर पर जो दवाइयां हैं जिनकी इस स्थिति में जरूरत पड़ सकती है, उनको भी जो है स्टॉक मंगा कर रखा गया है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं, जिस तरीके से फॉगिंग का सामान है और चीजें हैं, वो हर साल स्वास्थ्य विभाग परचेज करता है। तो अब मानसून को देखते हुए जो तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की वो पूरी कर ली गई है। एडवाइजरी लगातार जो है लोगों को दी जा रही है कि अपने घरों में जो है किसी भी तरह का पानी इकट्ठा ना होने दे। अगर आपके छत पर या फिर आपके कहीं कोने में अगर कोई टायर पुराने पड़े हैं या फिर कूलर पड़ा है, ऐसी जगह है जहां पानी का अक्सर ठहराव होता है, तो उन जगहों को साफ करें और जो है उन जगहों पर जो है दवाइयां भी दी जा रही है वो भी जरूर डाली जाए। इस तरह की एडवाइजरी और जो है कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। यमुनानगर से नेशनल हाईवे 9